फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक ने कमाल कर दिया है। स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ है, आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा चुका है। यानी एक तरह से बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, इस बाजार का विनर बन के उभरा है। और सबसे जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, इसका मार्केट कैप 50,000 को क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी जो टाटा ग्रुप की कंपनियां, उनको पछाड़ के कंपनी ऊपर आ चुकी है। जहां पे देखो तो कंपनी लॉस में है, उसके बावजूद भी कंपनी का जो कारोबार फिलहाल तो आप देखो तो यहाँ पे लॉस में दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार अपर सर्किट में दौड़ते हुए स्टॉक ने कई नए कीर्तिमान आज स्थापित कर दिए। क्या यहाँ पे टाटा टेली में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी तेजी बन चुकी है। लेकिन जो अपडेट निकल कर आई है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर टीटीएमएल में हो क्या रहा है। क्या टीटीएमएल में ये जो तेजी बनी है ये आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, इस बाजार में जिसने भी दाव लगाया है ऐसे टीटीएमएल जैसे स्टॉक में, उसको बहुत भारी प्रॉफिट मिला है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है, जब इसकी प्राइस 1 डिजिट में थी, यानी 5 रुपीज़ से लेकर 10 रुपीज़ में। लगातार मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जब इसमें एक बार गिरावट हुई थी, उसके बाद भी मैंने कहा था कि फिर से आप खरीदारी करें। यह स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और ये कहाँ तक जाके रुकेगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 263 पर, यानी यहाँ पे अप डाउन देखने को नहीं मिली। सर्किट है वो 5% की लिमिट है, वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है और काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 27 मार्च 2020 को ये मात्र 1.85 का था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी आप देख लो, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, स्टॉक ने कमाल कर दिया है। 1.85 का स्टॉक 260 तक पहुँच गया है। अगर हम देखें पिछले 1 साल का इसका प्रदर्शन, तो ये 8.95 पर था 8 जनवरी 2021 को। अब 1 साल हो गया है, ये 8 रुपये का स्टॉक 263 तक पहुंच गया है। जब ये लगातार दौड़ा था पहले तो ये 54 तक हाई में गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी तो ये 34 तक आया था। फिर इसने दौड़ना शुरू किया और फिर ये लगातार दौड़ते हुए 189 तक पहुँचा। फिर वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, 189 से ये जो गिरा तो ये 154 तक आया और इंट्राडे में ये 146 का लो भी बना चुका था। और वहाँ से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया तो ये लगातार दौड़ रहा है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो ये स्टॉक 134 पर था 8 दिसंबर को। अब आप देख लो 263 तक आ चुका है। तो पिछले 1 महीने में ही इसने कमाल कर दिया है और ये लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 61 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 52 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को 35 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। फ्राइडे को 14 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, तो सबसे कम वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम कम हुआ ये इशारा है कि यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि लगातार खरीदारी हो रही है। इसका परफॉर्मेंस अगर देखें तो 6.90 52 वीक का लो है, 263 52 वीक का हाई है जो इसने रिसेंटली बना दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, टाटा टेली सर्विस 50,000 मार्केट कैप के साथ में उस ग्रुप में शामिल हो गई है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और ये जो है सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब आप देख लो कि यहाँ पे ये जो मार्केट कैप है ये 7 जनवरी को ही क्रॉस कर गया है 50,000 करोड़ रुपीज़। आप देखो तो ये कंपनी ने पिछले 14 मंथ में 9,200% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि 2021 में ही इसने 2,496% का ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप की जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको इसने पछाड़ दिया है, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस, वोल्टाज, ट्रेंट, टाटा एलेक्सी, इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल्स को इसने पीछे छोड़ दिया है और ये छठी टाटा ग्रुप की बड़ी मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी 500 में जो बड़ी बड़ी फर्में हैं जैसे JSW एनर्जी लिमिटेड, हीरो मोटरकॉप, जुबलिएंट फूडवर्क्स, ABB इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, सेल, गुजरात गैस, वोडाफोन आइडिया, बायोकॉन, ल्यूपिन लिमिटेड, ACC, यूनाइटेड ब्रेवरीज और कोलगेट पामोलिव को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो बड़ी बड़ी निफ्टी 500 फर्म की जो कंपनियां उनको पीछे छोड़ के ये कंपनी आगे निकल कर, ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक था आज एक बड़ी कंपनी बन गई है। और ACC इक्विटी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कंपनी ने लगातार लॉस ही दिखाया है। पिछले 82 क्वार्टर में मात्र 2 क्वार्टर में ही कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, वो है मार्च 2019
और जून 2010। तो इन 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है, बाकी सारा उन्होंने लॉस बताया। उसके बावजूद भी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पे 2020 में टाटा सन्स ने रोट ऑफ भी किया, इसका अमाउंट कम से कम 28,600 करोड़ रुपीज़ का। और इन्होंने अपना जो टेलीकम्युनिकेशन का जो बिजनेस था वो भारतीय एयरटेल को 2019 में बेच दिया था। कंपनी ने अब अपना जो बिजनेस है पूरा नया सेटअप कर लिया है। ये एसएमईज को सर्विस दे रहे हैं और लगातार कंपनी का जो है आने वाले समय में सुपर ऐप की बातें चल रही है। मीडिया में लगातार रिपोर्ट आ रही है कि सुपर ऐप जो है इसी टीटीएमएल के थ्रू आने वाली है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कमज़ोर बैलेंस शीट है और कंपनी घाटे में है, लेकिन कंपनी जो कारोबार कर रही है, यानी जो वॉइस डेटा और दूसरी जो सर्विस दे रही है, उसका नतीजा है कि ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और ये आगे भी मजबूती के साथ तेज़ी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ये कहना है मोहित निगम का, जो हेम सिक्योरिटीज़ के हेड है, और उनका कहना है कि भले ही यहाँ पे अगर इसकी प्रदर्शन को देखें तो ये कम बैलेंस शीट इसकी कमज़ोर है, लेकिन इसका जो कारोबार है वो इसको आगे लेके जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 तक टाटा सन्स ने इसमें 46,595.05 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट टाटा की इस कंपनी में कर चुके, जो टाटा ग्रुप की TTSL है, और लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप ने कह दिया है कि यहाँ पे अगर लैंडर्स के जो भी बकाया रकम है उसकी गारंटी हम लेते हैं और किसी भी तरह से उनको कोई चिंता की बात नहीं है, सारा पेमेंट हम चुकाएंगे। और इस गारंटी लेटर ने दिया है, उसी ने कमाल किया है। इससे एक बात समझ में आया कि टाटा ग्रुप पूरी तरह से कंपनी के साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ एक्सचेंज को लगातार जानकारी दी जा रही है कि ये जो प्राइस लगातार बढ़ रही है इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और भी हमारा नया अपडेट होती है वो एक्सचेंज को जानकारी दे रहे हैं। कंपनी लगातार इसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हमारी तरफ से कंपनी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इस वजह से यहाँ पे तेज़ी बन रही है। तो ये एक्सचेंज को लगातार जानकारी दी जा रही है कंपनी की तरफ से। फिलहाल ये स्टॉक ASM की लिस्ट में भी शामिल है। अगर इसके रिजल्ट को देखें हम Q2 के, तो रिवेन्यू 268.77 करोड़ रुपये निकल कर आया था सितंबर यानी Q2 में, जहाँ पे 4.72% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 313.63 करोड़ रुपये रही है, ये माइनस में है, लेकिन 8.08% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली Q2 में। डायलूटेड EPS -1.6 है, तो 8.57% की यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -116.69% है, तो 12.22% की रिकवरी देखने को मिली। तो भले कंपनी लॉस में है, लेकिन अपने लॉस में कमी कंपनी का लगातार कर रही है, अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है। आने वाले समय में लगता है कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 79% बाय की कॉल है, 21% सेल की कॉल है। तो आप देख लो, अभी भी लोगों का रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है। और यहाँ पे जो तेज़ी बन रही है, यह तेज़ी के पीछे वजह यही है कि इन्होंने जो इंटरनेट की जो सर्विस शुरू की है, यानी जो सेफ फास्ट इंटरनेट सर्विस, यह इनके लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस सर्विस को लगातार आजमाया जा रहा है, लोगों के द्वारा हाथों हाथ लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आज की तारीख में जो बड़ी बड़ी जो फर्में हैं जो अपने लिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं अपनी कामकाज के लिए, उनको सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है कि कहीं पे भी उनके डाटा लीक होने की संभावना होती है। उनकी जो भी है, उनके अकाउंट की जो भी जानकारी है वो किसी को भी मिले नहीं, और इसीलिए ज़रूरी है कि सेफ इंटरनेट उनको मिले। और ये टाटा ने इसको कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ा है और ये सर्विस जो शुरू की है ये लगातार आगे हिट हो रही है। दूसरी तरफ इन्होंने अपना जो परंपरागत पुराना बिजनेस है, यानी DTH का बिजनेस, उसको भी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसीलिए उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, क्योंकि लोगों को ये एक नए ज़माने की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उन्होंने बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स की जो सर्विस लॉन्च की है वो भी काफ़ी अच्छी है, लगातार लोग उसको खरीद रहे, और ये इंडिया की सबसे अच्छी सर्विस है और इसका भी रेवेन्यू में बड़ा योगदान हो रहा है। और बहुत जल्द सुपर ऐप भी आ जाएगी, और क्रोमा का जो बिजनेस है इनका इलेक्ट्रॉनिक चेन, उसको भी इसके साथ में लाया जा रहा है, डिजिटल बिजनेस को। तो ये कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी लॉस में है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में निवेश अगर आप इस समय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि बाजार में जिस तरह से कोविड के केस बढ़ रहे हैं लगातार, हो सकता है कई लॉकडाउन में लग जाए, तो ऐसे में बाजार में गिरावट भी शुरू हो सकती है। तो फिर यहाँ पर भी हमें लोअर सर्किट लगते दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा देखो, वेट करो, फिर निवेश के बारे में सोचें। और जिसने भी बहुत निचले लेवल से अगर निवेश किया हुआ है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो कम से कम 50% अपना प्रॉफिट बुक कर ले, अगर उसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, इसका टारगेट 1000 का बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।